भाई चलो जी, देखो जी कौन सवाल, हम लोग कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे? 10.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बताना था आपको, बताओ जी? 12वां क्वेश्चन ना। तो 12वां क्वेश्चन, 11 वाला क्वेश्चन 11 तक हमने सॉल्व कर लिया है ना। तो 12वां क्वेश्चन भाई सॉल्व करना। चलो 12वां बताते हैं आपको। तो 12वां क्या है जानते हो? इसमें सवाल क्या दिया गया, 12वां में क्वेश्चन क्या बोला है? देखो जी हमारे पास बुक है। तो 12वें में बोला गया है कि पहले बोला है कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल क्या है जानते हो भाई? 0 है। और दिया है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर भी 0 दिया गया भाई। क्या बोला है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो बोला क्या है जानते हो? तो सदिश वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है भाई? तो बोला है सदिश वेक्टर बी के, देखो जी, तो बोला है वेक्टर बी के बारे में आप क्या सोच सकते हैं? तो बताओ जल्दी से, क्या सोच सकते हो? क्या सोच सकते हो? क्या निष्कर्ष निकालोगे इससे? बताओ जी। व्हाट कंक्लूजन विल यू फाइंड? देखो यहाँ से बताओ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो क्या होगा भाई? निष्कर्ष क्या निकालोगे? निष्कर्ष यहाँ से यही निकाला जा सकता है कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, नहीं सुनो पहले हमारी बात। देखो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 है क्या? हाँ, तो इसका मतलब क्या है जानते हो भाई? बराबर 0 दिया ना, इसका मतलब क्या होगा यहाँ से? मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर होता है क्या? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर इक्वल 0 हो गया भाई। हो गया नहीं हो गया? यहाँ से आप ये बोलोगे कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 0, यही बोलोगे? यही बोलोगे नहीं बोलोगे? मतलब वेक्टर ए का परिमाण 0 है। 0 है कि नहीं? अच्छा बताओ, जैसे दो संख्या लिखा हुआ है, जैसे 2 गुणे 3 बराबर 4, 6 हो गया। अगर 2 गुणे कोई संख्या बराबर 0, तो मतलब क्या सोचोगे? ये कौन सी संख्या थी? 0 थी भाई। ये क्योंकि किसी 0 से संख्या गुणा करने पर ही 0 आता है। वैसे यहाँ पर देखो, यहाँ से मैंने निकाल लिया कि क्या संख्या है? 0 है। यहाँ पर दो संख्या का मल्टीप्लाई 0 है। क्या है? दो संख्या का मल्टीप्लाई 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 दिया है नहीं दिया है? तो यहाँ से हम निकालेंगे पक्का कोई ना कोई एक 0 रहा होगा, तभी तो 0 होगा। नहीं समझे? बताओ यार, यहाँ से यही निकाला जा सकता है। तो कौन 0 है? वेक्टर ए 0 है भाई। और सुनो पहले, जब मैं भी बताया हूँ, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो क्या होते हैं आपस में? मैं बोला था जब दो वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं तभी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है क्या? तो ये क्या हो सकते हैं? या तो एक दूसरे पर लंबवत होंगे तब जाके 0 होंगे, या तो भाई कोई एक वेक्टर 0 होगा तब जाके 0 होगा। अब नहीं, यहाँ पर खुद ही बोल दिया है कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए का परिमाण 0। हमेशा जान लो दिशा कभी 0 नहीं होती, दिशा कोई नहीं 0 होती, परिमाण 0 होता है। अब परिमाण 0 है मतलब वेक्टर ए क्या है? 0 है। वेक्टर ए क्या है? 0। और दो वेक्टर का मल्टीप्लाई 0 है तो मतलब या तो परिमाण 0, या तो कोई ना कोई एक वेक्टर 0 हो, या तो भाई या तो दोनों एक दूसरे से लंबवत। यहाँ से खुद ही बोल दिया जब वेक्टर ए बराबर 0 तो बोल देंगे वेक्टर बी कुछ भी हो सकता है। वेक्टर बी कुछ भी हो सकता है। जब खुद ही एक वेक्टर 0 दे दिया तो वेक्टर बी जहाँ जो रखोगे दोनों लोग का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 ही आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो बोला है वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो वेक्टर बी कुछ भी हो सकता है। वेक्टर बी कुछ भी हो सकता है। नहीं समझे? अच्छा 0 का मल्टीप्लाई 0 में क्या करते हैं तो क्या होता है? 0 का मल्टीप्लाई 0 में तब भी वो 0 आएगा। समझे कि नहीं? अब वेक्टर ए का मान 0 दिया है तो पक्का है जहाँ बी का मान कोई संख्या कोई वेक्टर मान लोगे, कोई वेक्टर मान लोगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप कुछ भी मान लोगे, तब भी अगर 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आ जाएगा। समझे कि नहीं? तो यहाँ वेक्टर बी के बारे में निष्कर्ष करने का तो कुछ भी हो सकता है भाई। आप सभी को तरीका समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ये वही फील कराना, एक क्वेश्चन बनाऊँ फील कराना था, आपको फील करा दिया मैंने। समझे? ठीक है, अब 13वें सवाल पे चलते हैं भाई। क्या दिया देखो 13वें सवाल में क्या बोला? यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मात्रक सदिश है, मतलब बोल दिया है वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या जानते हो? मात्रक सदिश है। जैसे मैं बोलूँ तुरंत समझ लो एक सब क्या है? कॉन्सेप्ट है भाई। मात्रक सदिश दिख जाए तो क्या आप समझोगे? आप क्या समझोगे? उल्लू। अच्छा मतलब मात्रक सदिश मतलब इकाई सदिश। उल्लू तो उसका स्वयनामी से बोल रहे हो, पर्यायवाची बोल रहे हो उसका।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ जब वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मात्रक सदिश, इससे क्या कंक्लूजन निकालोगे? इससे ये निकालोगे कि इसका परिमाण क्या होगा? 1 होगा। उल्लू तुम लोग को मैं मारूंगा यार, तुम लोग क्या 3 दिन से मैं रटा रहा हूँ। जब मात्रक सदिश बोल दे जान लेना भाई इसका परिमाण क्या होगा? 1 होगा। मतलब तीनों का परिमाण क्या होगा? 1 होगा। वेक्टर सी बराबर माड ऑफ वेक्टर 1 होगा। यहाँ से इसका कंक्लूजन, ये जो लिखा था इसका कंक्लूजन निकाल लिया कि ये होता है। ठीक, चलो भाई आगे क्या बोला है? 13वां सवाल पर मैं बोल रहा हूँ। आगे इसमें बोला है कि तो मतलब इतना दे दिया है, ये मात्रक सदिश है। तो आगे बोला है इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 दिया है। ए उल्लू ये मात्रक सदिश दिया है, ये इतना मात्रक सदिश, इससे मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि ये इसका मतलब ये मतलब होता है। अब फिर जाके इसके बाद में क्या बोला है जानते हो क्वेश्चन में? कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या दिया है? 0 दिया। ठीक भाई, और सुन पहले, फिर आपको बोला है कि इसका मान निकालिए। किसका मान निकालना है जानते हो? किसका मान निकालना? वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी प्लस वेक्टर वी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसका मान निकालना है भाई। आप समझे? समझे कि नहीं समझे भाई? तो चलो इसको भाई निकालने से पहले जान लो, एक सूत्र आपको बता देते हैं। इधर देखो सूत्र क्या है। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है जानते हो? कोई जानता है? होता है भाई x स्क्वायर होता है प्लस में y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और बहुत बढ़िया। सुनो पहले प्लस 2 लिखो। ए लो 2 लिखा मैंने, 2 लिख दिया। ब्रैकेट बना दो, ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट x इंटू वाई एक्स वाई प्लस y इंटू जेड वाई जेड प्लस में जेड एक्स जेड। इतना समझ में आया नहीं है? ये भाई आपका फार्मूला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें यूज करते हैं। यूज कर लिया जाए इसमें। देखो इसमें देखो क्या दिया है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या दिया है? 0 दिया। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 दिया कि नहीं? 0 नहीं है मतलब 0 वेक्टर है, इसका मतलब ये है, मतलब परिमाण 0 है, दिशा कुछ भी हो सकता है। ये दिया गया है, ये दिया गया है तो मतलब दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं। क्या वर्ग करते हैं? दोनों तरफ, दोनों पक्षों में, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया जाए भाई। कर दें कि ना करें यार? वर्ग कर दिया जाए। अब चलो देखो, अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बोलो जी वेक्टर सी का होल स्क्वायर बराबर वेक्टर ए का स्क्वायर है उल्लू 0 का वेक्टर 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलो जी इधर देखो, इधर अब इसका चलो सूत्र लगाओ भाई। पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का होल स्क्वायर, यही तो होगा। वेक्टर ए का होल स्क्वायर मतलब वेक्टर माड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या उल्लू? यही तो होगा, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मतलब वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस में माड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस में माड ऑफ वेक्टर सी का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 2। आप क्या लिखोगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी नहीं लिखोगे उल्लू, जैसे एक्स वाई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर, फिर प्लस में वेक्टर वी डॉट वेक्टर सी प्लस में बताओ उल्लू प्लस में वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। यही तो होगा भाई। इक्वल देखो वेक्टर 0 का होल स्क्वायर, वेक्टर 0 का होल स्क्वायर मतलब माड ऑफ वेक्टर बी माड ऑफ वेक्टर जी। अरे उल्लू देखो पहले 0 और 0 का परिमाण मतलब परिमाण का होल स्क्वायर, और 0 का परिमाण क्या होता है? 0 ही होता है। 0 से ये हो जाएगा। यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ से आप ये समझ रहे हैं कि वेक्टर माड ऑफ वेक्टर ए का मान क्या दिया है? 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2। इसको ऐसे लिख दिया जाए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। ये वेक्टर साइन है, जानने रखना। लो डॉट है ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल 0। अच्छा बताओ 1 कितना? 3 हो जाएगा क्या? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3। उल्लू हो क्या तुम? ये मल्टीप्लाई में बेवकूफ़, मल्टीप्लाई में।
3 हो गया कि नहीं हो गया? 3 उधर जाएगा तो -3 बन जाएगा, -3 हो जाएगा ना। अब -3 ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3/2 हो जाएगा। नहीं समझे? तो यहाँ से मैंने क्या समझा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर क्या आ गया? -3/2। यही तो निकालना था भाई उल्लू, देखो यही तो निकालना था, नहीं निकालना था। समझे कि नहीं? समझे आपको? सुनो पहले, देखो 14वीं सवाल अब बतानी है ना, 13 तक बता दिया गया मैंने। तो देखो 14वीं सवाल में क्या बोला, देखो भाई ये सब जो सवालें हैं एनसीईआरटी की जो सवालें हैं ना, उसको समझना पड़ेगा आपको, मतलब वहाँ तक समझना पड़ेगा बात क्या बोला है। सवाल तो सॉल्व हो ही जाएगी लेकिन उसको फील करना पड़ेगा। तो देखो मैं फील कराने की कोशिश करता हूँ भाई। देखो 14वीं सवाल में बोला है यदि वेक्टर ए बराबर बोला है 0 वेक्टर, क्या बोला है? 0 वेक्टर। पहले बताओ 0 वेक्टर से आप क्या समझते हैं? परिमाण 0 है। हाँ, परिमाण इसका 0 है। आज भाई इसका दिशा कुछ भी हो सकता है। बहुत बढ़िया यार। अब वेक्टर बी बराबर क्या दिया जाते हो? वेक्टर बी बराबर भी 0 वेक्टर है। देखते रहे ना, वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर, वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर। अथवा लगा के बोला है वेक्टर ए बराबर 0 अथवा, इधर लिखते हैं अथवा भाई क्या है जानते हो? वेक्टर v बराबर भी 0 दिया, मतलब बोला है कि ये तो वेक्टर a बराबर 0 अथवा वेक्टर v बराबर 0 होगा। तब क्या होगा जानते हो? तब होगा, अगर ये होगा भाई, तब वेक्टर a डॉट वेक्टर v बराबर क्या होगा? 0 होगा। ये क्या यार, ये बहुत बड़ी बात थोड़ा बता दिए, तो मैं अभी बताया था आपको ना भाई। यदि 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो कोई ना कोई एक वेक्टर 0 होगा, जरूर होगा कि नहीं होगा? ये भाई तो ये बोले हैं कि ये तो भाई ये चलो ठीक है, ये तो है, ये बोल भी रहे हैं, ये हम समझाए भी हैं आपको। इसके आगे बोल रहे हैं परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं, ऐसे लिखा है शुद्ध हिंदी में। फिर आगे बोला है एक उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट कीजिए कि ये मतलब इसका विलोम का होना सत्य नहीं है। अब कहा है, हम समझाते हैं आपको भाई क्या बात बोल रहा है। बोल रहा है कि यदि वेक्टर ए अथवा वेक्टर बी दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 है तो भाई उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। ये तो डेफिनेट है, एकदम सार्वभौमिक सत्य है, ठीक। लेकिन बोला है कि इसका विलोम का मतलब समझते हो? इसका विलोम का मतलब ये है कि अगर ये दे दिया जाए, जैसे सुनो पहले, जैसे विलोम का मतलब जैसे इधर से सुनो पहले, जैसे इधर से चल रहे हैं, किधर से चल रहे हैं? स्टार्ट क्या करते हैं? जैसे चलना है आपको चलना स्टार्ट करना है, तो इधर से मैंने स्टार्ट जैसे आपको चलना स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करोगे? इधर से चलना स्टार्ट कर दिए। अब मैं बोल दूं कि इसका विलोम चलना, इसका विलोम का भाई तो उल्टा इधर से चलना स्टार्ट कर देंगे भाई, यही तो होगा नहीं होगा? वैसे भाई इसका विलोम कैसे बनेगा? इसका विलोम ये बनेगा कि भाई वेक्टर, देखो मैं क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला, वेक्टर ए अथवा वेक्टर बी कोई अगर 0 होगा तो भाई इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम ये होगा अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है तो कोई ना कोई एक वेक्टर 0 होगा। इसका विलोम ये होगा। नहीं समझे? अरे उल्लू पहले समझो। बोला है वेक्टर ए वेक्टर बी कोई एक 0 है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गए तो बात सही है। अब इसका मैं विलोम लिखने वाला हूँ। इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम क्या होगा भाई? इसका विलोम ये होगा कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है, क्या है? 0 है, तो वेक्टर ए अथवा वेक्टर बी में से कोई ना कोई 0 वेक्टर होगा, वेक्टर 0 होगा। हमारी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अरे यार जब बोला है कि जब ये पहले बताओ, ये 0 बोला है कि अगर दोनों 0 हुए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसका विलोम क्या होगा? अगर ये 0 है तो कोई ना कोई एक 0 होगा। समझे ना? ये होगा। लेकिन वो बोला है ये सत्य, ये जरूरी नहीं है कि होगा ही। इसको आप प्रूव कीजिए कि ये 0 ही होगा ही। नहीं तो इसको मैं प्रूव करने का देखो तरीका बता रहा हूँ। मतलब मैं कोई वेक्टर दो कोई मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी कोई ऐसा एज्यूम करूँ कि उसका डॉट प्रोडक्ट तो 0 आ जाए, लेकिन उसका अगर अलग अलग देखा जाए तो वो 0 हो ही ना। समझे कि नहीं? अलग अलग वो 0 हो ही ना। देखो ये होगा भाई, इसको बोला है कि ये सत्य नहीं है, ये मतलब में से कोई ना कोई एक 0 वेक्टर होगा। यह सत्य नहीं है, यह हमेशा नहीं हो, यह हमेशा सत्य नहीं है, यह हमेशा
सत्य नहीं है, मतलब ये कुछ समय तो होगा, ये तो क्वेश्चन भी बोला, लेकिन हमेशा नहीं होगा भाई। वैसे भी अगर कोई ना कोई इसका मान भी होगा, जीरो सदिश नहीं भी होगा, तब भी उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। उसको मैं बनाता हूँ, देखो कैसे होगा। मान लेता हूँ, माना देख तो भाई, माना वेक्टर ए बराबर, माना वेक्टर ए बराबर क्या मान लूँ, आई कैप, क्या आई कैप भाई, देखते चलना, आई कैप प्लस में जे कैप, आई कैप प्लस में जे कैप, माइनस में 2 के कैप, माइनस में 2 के कैप। ये देखो, अब वेक्टर बी बराबर मैं क्या मान लूँ जानते हो, वेक्टर बी बराबर मैं मान लेता हूँ कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। देखो मैं मान लेता हूँ ये भाई कि 2i कैप, देखो भाई क्या मान लेता हूँ 2i कैप प्लस जे कैप प्लस में जे कैप देखते चलो, रुको आई बताता कैप हूँ। जे कैप प्लस ऐसे नहीं यार, रुको तो पहले, दो में से हो जाएगा, कैंसिल, जीरो आ जाएगा। सर भी बनाना पड़ेगा। जीरो ही तो 2i कैप माइनस 2j कैप, ये मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ भाई, 2i कैप माइनस 2j कैप, ये मान लेता हूँ। समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ। दो वेक्टर मैंने मान लिया कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए है, वेक्टर वी है, ये मान लिया हूँ। अब देखो इसका डॉट प्रोडक्ट देखो करोगे ना तो जीरो आएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। देखो जहाँ देखे भाई, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करते हैं, तो कैसे डॉट प्रोडक्ट किया जाता था, आई कैप के बगल में जो होता था, इधर भी आई कैप के बगल में होता, उसका मल्टीप्लाई कराते थे ना, उल्लू मल्टीप्लाई कराते थे। डॉट प्रोडक्ट मैं कई बार सिखाया हूँ, तो चलो करते हैं भाई। तो आई के बगल में कौन है, 1 इंटू 2, फिर प्लस लगाएंगे, प्लस। अब प्लस माइनस क्या होगा भाई, तो क्योंकि इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, तो 1 2 जा भाई 2, माइनस 2 1 जा हो जाएगा 2 है। अब फिर जाके प्लस लगाएंगे, प्लस। अब के कैप के बगल में कौन है, लो -2 इंटू, इधर के कैप तो है ही नहीं, तो मतलब के कैप नहीं है, तो मतलब क्या लिखेंगे, जीरो के कैप लिखोगे नहीं लिखोगे, जीरो, तो जीरो लिख देंगे। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं भाई, तो सॉल्व करो, देखो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 -2, ये तो जीरो ही है, तो क्या आ गया, जीरो आ गया, नहीं आ गया, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ गया, जीरो आ गया। अगर भाई जीरो तो आ गया कि नहीं आया, लेकिन मैं बोला हूँ कि ये अलग अलग जीरो नहीं होंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि जीरो ही हमेशा होंगे तभी जीरो आएगा डॉट प्रोडक्ट। अब देखो खुद भी देख लो भाई, अलग अलग जीरो का मतलब इसका परिमाण देखो, इसका परिमाण बनाओ, वेक्टर ए का परिमाण क्या होगा, रूट बनाओगे, इसका परिमाण देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस प्लस -2 का स्क्वायर, यही तो होता है। तो 2 दूनी 4, 2 6 हो जाएगा, क्या √6 आ गया, नहीं समझे, चलो ठीक है भाई। अब वेक्टर बी का परिमाण बताओ, तो वेक्टर बी का परिमाण बताओ, वेक्टर बी का परिमाण बनाओगे तो 2 का स्क्वायर प्लस होगा 4 4 8 हो जाएगा, यही होगा कि नहीं होगा, मतलब √8 मतलब 2 हो जाएगा। तो आप खुद देखो भाई, ये अलग अलग तो जीरो नहीं है, अलग अलग तो जीरो नहीं, इसमें बोला था अगर कोई में से कोई जीरो होगा तब जाके डॉट प्रोडक्ट इसका जीरो होगा, नहीं समझे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका विलोम ये होगा कि अगर अलग अलग जीरो हो, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो कोई ना कोई एक जीरो होगा, ये हमेशा सत्य नहीं होगा। ये बोला है कि इसको बताइए कि हमेशा सत्य नहीं होगा, अगर नहीं भी होगा तब भी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो आ सकता है। देखो नहीं है दोनों को भाई अलग अलग, मतलब जीरो वेक्टर नहीं है दोनों, कोई ना कोई परिमाण है, मतलब कुछ ना कोई सदिश होगा, नहीं भी है तब भी उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आया है, जीरो है। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। एग्जाम्पल बोला था, एक एग्जाम्पल भी हमने बना लिया ऐसे, समझे। इसमें क्या देखो 15वें सवाल में क्या बोला है, यदि किसी त्रिभुज भाई, यदि किसी त्रिभुज ABC, ऐसे बोला है, यदि किसी त्रिभुज ABC, यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष मतलब जानते हो भाई, जहाँ पर कोना होता है, ये देखो यही शीर्ष तो है, वर्टेक्स बोला जाता है, ये शीर्ष ABC हो, और इनके निर्देशांक भी दिया है, ए का निर्देशांक दिया है 1, 2, 3, समझते चलना। अब बी का निर्देशांक दिया है -1, 0, 0, समझे भाई, ये दिया है। 80 का निर्देशांक क्या दिया जानते हो, 0, 1, 2, समझे, ये दिया गया। ये है तो ABC मतलब यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष 1, 2, 3 -1, 0, 0, 0, 1, 2 हो तो कोण ABC ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना जानते हो, एंगल, मतलब यहाँ पर देखो ये एंगल ABC, यही आपको एंगल ज्ञात करना है, मतलब थीटा आपको ज्ञात करना है। कोण ABC ज्ञात कीजिए, समझे भाई, कोण ABC।
तो सदिशों BA एवं BC के बीच का कोण है। आपको क्या निकालना है जानते हो? आपको निकालना है कोण ABC, यही एंगल निकालना है। उल्लू ABC मतलब समझते हो, कोण ABC जो बीच में होता है उसी तो बोला जाता है। तो कैसे निकलेगा भाई? आसानी से निकल जाएगा। मैं आपको बोला हूँ दो सदिश दिया गए हों, मतलब दो सदिश के बीच में कैसे एंगल निकलता था, सूत्र मैंने बताया था। शुरू से बताया था, सुनो पहले। जैसे कोई वेक्टर A है और कोई वेक्टर B है, इनके बीच में एंगल कैसे निकलता था? कॉस थीटा लगाते थे। कॉस थीटा बराबर होता था वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपान में मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B। यही सूत्र लगाते थे, बताओ जी, लगाते थे ना? वैसे यहाँ पर भी लगाया जाएगा, लेकिन पहले सदिश तो बनाओ। सदिश कैसे बनेगा? इसको देखो भाई, ये क्या है बताओ? ये क्या है? ये भी एक सदिश बन सकता है क्या? BC सदिश बन जा सकता है। वेक्टर BC बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? वेक्टर BA। तो दोनों वेक्टर बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? बताओ यार, ये क्या हो जाएगा? BC वेक्टर बन जाएगा, क्या हो जाएगा? BA वेक्टर बन जाएगा ना? तो ये बन जाएगा भाई BA वेक्टर, BA वेक्टर, और क्या बन जाएगा? BC वेक्टर बन जाएगा ना भाई? बताओ यार। और उल्लू BA वेक्टर कैसे निकलेगा? BA वेक्टर मतलब A में से B घटाओ, A में से B घटाओ तभी तो AB वेक्टर होगा, BA वेक्टर होगा। जहाँ पर ये होता है तीर समाप्त होती है वहीं से घटाया जाता है। तो BA वेक्टर क्या होगा? BA वेक्टर क्या हो गया? A में से B घटाओ। तो पहले 1 में से 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? BA वेक्टर बनाओ, BA वेक्टर बराबर मान लेते हैं A वेक्टर। मैंने बोला था ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। A वेक्टर कैसे बन जाएगा? A में से B घटाओ, तो 1 में से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2, वो भी I कैप होगा। क्या होगा? सदिश बना रहे हैं ना, I कैप। अब 2 में से 0 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2J कैप। ये होगा कि नहीं होगा? 2J कैप आ गया भाई, 2J कैप आ गया। और 3 में से 0 घटाओगे तो प्लस में ये हो गया। चलो अब क्या निकालते हैं? BC वेक्टर निकालते हैं ना। BA वेक्टर तो हो गया, BC वेक्टर निकालते हैं। BC वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर B वेक्टर। हाँ, C में से B घटाओ तो क्या? 0 में से 1 घटाओगे तो 1 I कैप हो जाएगा। 0 माइनस माइनस प्लस। अब 1 में से 0 घटाओगे तो प्लस में J कैप हो जाएगा। अरे उल्लू, 1 में से 1 0 घटे 1 आएगा, J कैप आएगा, मल्टीप्लाई होता जाता है ना। सदिश बना रहे हैं। अब 2 में से 0 2K कैप, ये हो गया नहीं हो गया? अब इसका सदिश, आप इसके बीच में एंगल नहीं निकाल सकते थीटा, तो मतलब कॉस थीटा लगाओ। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस वेक्टर A डॉट वेक्टर B। वेक्टर A डॉट वेक्टर B कैसे निकलेगा? वेक्टर A डॉट वेक्टर B कैसे निकलेगा? वेक्टर A डॉट वेक्टर B निकलेगा I के बगल में 2, I के बगल में 1, तो 2 1 जा 2 निकल जाएगा। और सुनो पहले आप जाके प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा, यही तो होगा अपार में। अब मॉड ऑफ वेक्टर A, मॉड ऑफ वेक्टर A मतलब वेक्टर A का परिमाण क्या होगा? वेक्टर A का परिमाण क्या हो जाएगा बताओ जी? वेक्टर A का परिमाण होगा भाई 2 दूनी 4, 4 4 8 ना, 8 9 17, यही तो होगा। रूट 17 आ गया, यही होगा भाई। ऐसे चलो इसका परिमाण वेक्टर B का परिमाण निकालते हैं, वेक्टर B का। तो क्या हो जाए? रूट में बनाओ 1 का स्क्वायर, 1 1 2 4 2 4 6, ये हो गया कि नहीं हो गया भाई? चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करो देखो 2 2 4 4 6 4 6 10 10 बटे क्या हो जाएगा? रूट 17 इंटू रूट 6। तो 17 छक्के क्या होता है जानते हो भाई? 102 होता है। क्या होता है? 102। ये आ गया, समझे आप? तो यहाँ से बताओ, हमको तो एंगल थीटा निकालना था ना, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? 10 बटे रूट 102। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलें, देखो भाई 16वां सवाल देखो बताना है। 16वां सवाल मैं आपको बता चुका हूँ। सररेख सिद्ध करने का आपको तरीका बताया कि नहीं बताया था? देखो भाई बोला है, दर्शाइए कि 3 बिंदु, पहला बिंदु है A दिया है 1 1, 2, 7 है, और B दिया गया है। B क्या दिया है जानते हो? B दिया गया है 2, 6, 3, और C क्या दिया गया है? C दिया गया है 3, 10, -1। ये 3 सदिश, ये मतलब 3 बिंदु दिए गए हैं। ये बोला है कि इसको आप संरेख सिद्ध करिए। क्या कीजिए? बोलो नहीं जी, क्या करना है? संरेख। आपको बताया था संरेख मतलब होता है एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु, मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर। जैसे A है, ये क्या है? B है, आई क्या है? C है। इसको आप सिद्ध करना है। तो वैसे सिद्ध कैसे होगा? AB प्लस BC बराबर अगर AC आ जाए, अरे देखो AB प्लस BC बराबर AC आ जाए तो क्या हो जाएगा जानते हो? सिद्ध हो जाएगा, मतलब एक ही लाइन में है। समझे क्या मैंने बोला? यदि AB क्या? वेक्टर AB का मॉड प्लस वेक्टर BC का मॉड
बराबर वेक्टर ए सी का मॉड आ जाए। क्या आ जाए? वेक्टर ए सी का मॉड आ जाए। तो क्या बोल देंगे कि ये संरेख है भाई। तो चलो संरेख बनाते हैं। चलो माना सुनो पहले, तो पहले वेक्टर ए बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी निकालो। वेक्टर ए बी निकालोगे तो कैसे निकलेगा बताओ? तो हाँ, तो बी में से एक हटाओ, दो में से एक गया, क्या हो गया? आई कैप। आई कैप, इसमें प्लस में 4 जे कैप। आओ भाई, क्या हो जाएगा? माइनस में 4 के कैप। समझे कि नहीं? ये हो जाए। अब यहाँ से आप बताओ जी, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर बी ए बी ये हो जाएगा भाई 4 चौक 16 ना, 1 + 16, 1 + 16 प्लस में 16, 16 16 32। ये हो जाएगा क्या? यही हो जाएगा ना। चलो भाई, अब वेक्टर बी सी निकालते हैं। वेक्टर बी सी, तो वेक्टर बी सी क्या हो जाएगा? सी में से बी घटाओ। तो 3 में से 2 गए आई कैप, और 10 में से 6 गए 4 जे कैप। और बताओ जी उसमें क्या होगा? और 1 में से 3 गए, -1 -3 -4 जे कैप, -4 के कैप हो जाएगा क्या? तो भाई यहाँ से बताओ वेक्टर बी सी का मान क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर बी सी का मान क्या हो जाएगा? देखो दोनों वही है क्या भाई? तो मतलब ये भी √33 हो जाएगा क्या? आओ चलो, अब मॉड ऑफ वेक्टर ए सी निकालते हैं। वेक्टर ए सी पहले निकालो। तो सी में से एक घटाओ, सी में से, तो देखो 3 में से 1 गए 2 आई कैप। और भाई 10 में से 2 गए 8 जे कैप। और बताओ जी 1 में से 7 गए, मतलब -1 -8 के कैप। इस यहाँ से आप थोड़ा बताओ हमको, वेक्टर ए सी का मॉड बताओ क्या हो जाएगा? जानते हो भाई? 2 दूनी 4, 4 प्लस में 8 हटाएँ 64, प्लस 8 हटाएँ 64, यही तो होगा। 64 64 128, 128 4 132, यही तो होगा भाई। 132 होगा कि नहीं होगा? अच्छा चलो जी, अब यहाँ पर देखो ये क्या है जानते हो? 132 क्या लिखा है? क्या लिखा है जानते हो? 132 लिखा है 4 × 33 लिखा है। क्या लिखा है? 4 × 33, 4 × 33। और 4 को बाहर निकालोगे क्या हो जाएगा? 2√33 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब देखो भाई, आप खुद भी देखो, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी सी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए सी आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना, प्रूफ हो गया है। समझे?